असलकुम हाउ आर यू एवरीवन आई होप यू आर डूइंग गुड और फाइन एट होम और एट वर्क। इस वीडियो में हम इस कमेंट का आंसर कर रहे हैं जिसमें पूछा गया है सिस्टर प्लीज़ बीए इंग्लिश के पेपर पैटर्न पे वीडियो बना दें कि किस तरह अटेम्प्ट करना है प्लीज़, आई एम टोटली कंफ्यूज। तो हम बीए पेपर जब देखते हैं 2016 का मेरे पास है जो मैंने ख़ुद भी दिया था। तो इंग्लिश का पेपर जो है आप 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सकती हैं, 3 घंटे में लिख कर आना होता है। इसके जो मैक्स मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं टोटल मार्क्स। इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो होता है वो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये कहीं से भी आ सकता है, इंटरनेट से आ सकता है और कहीं और से भी आ सकता है। अभी मैं आपको बता दूंगी कि वो आप किस तरह से मैंने सर्च किया था तो मुझे पता चला था कि इंटरनेट से ही आया था, बुक्स में से ही आया था मगर वो दूसरी क्लासेस की, कौन सी क्लासेस की बुक्स थी वो मैं आपको अभी इसमें डिटेल में बता दूंगी। अच्छा, पहले आपको पहला पैसेज आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन करना होता है। आपके ऊपर मर्जी है कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले, या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा या सातवां। आप चाहें तो पहले ऐसे लिख लें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे आता है, आपके ऊपर है। बट आपने क्वेश्चन नंबर्स लाजमी सही लिखने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर्स नहीं सही लिखेंगे हाईलाइट करके तो उन्हें नहीं पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपने पहले किया बाद में किया। फिर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं उसको आंसर करें। 15 मार्क्स का ये होता है इसमें, यानी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये आपने शॉर्ट लिखने होते हैं और पैसेज में से ही आंसर्स निकालने होते हैं और कहीं से भी अपनी मर्जी से आंसर नहीं निकालने होता। आपको अपनी तरफ से नहीं लिखने होते आपको आंसर्स, आपको पैसेज में से ही आंसर्स, इसी में से रीड करके, इसी में से क्वेश्चंस पूछे हुए इन्होंने और इसी पैसेज में से ही लाइंस ले लेकर आपने आंसर देने होते हैं, लिखने होते हैं। 1 2 3 4 5 इसकी सब डिविजन की हुई है। अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है। तभी ये पूरा पैसेज अगर आप सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चंस के साथ तो ये 15 मार्क्स का बन जाएगा। 3 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3 3 5 15 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं बताती जाऊंगी साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो आप कितना लिखेंगे, ऑलमोस्ट 2 से 3 लाइन्स लिखेंगे बस। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है। अब आपने आंसर कैसे करना है, अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज इज़। अगर आप इस पूरा पैसेज पढ़ती हैं तो इसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि बच्चे को अगर 1 ग्लास ऑफ मिल्क उसने कैसे अपना लाइक एक अच्छी डीड की थी। तो मैंने जब ये पैसेज पढ़ के मेरे दिमाग में आया था कि नेक कामों के लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया था विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो पेड इन फुल विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क लास्ट में भी इन्होंने खुद भी फ्रेज किया हुआ है, समराइज किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये मेरे ख्याल से लिखा था रिवॉर्ड ऑफ गुड डीड्स। अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज इज, इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे इस तरह से और लिखेंगे बीच में रिवॉर्ड ऑफ गुड डीड्स। तो सेकंड क्वेश्चन जो आप टाइटल देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही लिखे आए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द यंग लेडी व्हेन केली आस्क्ड अबाउट द पेमेंट फॉर अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। यंग लेडी का रिस्पांस क्या था जब केली ने पूछा पेमेंट के बारे में, लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क जो उसने पेमेंट का जब पूछा तो क्या किया उसने। जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि हाउ मच आई ओव टू यू। ओव का मतलब मैं आपको कितना, मैंने आपको कितना पे करना है, मैंने आपके मेरे ऊपर कितने पैसे हैं आपके ऊपर, इस तरह से भी होता है, या उधार, ये इनके मायने में भी आता है ओव। तो यू डोंट ओव मी एनी थिंग, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि उसने बोला कि कोई भी पैसे नहीं देने तुमने मुझे। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, केली ने जब पूछा व्हेन केली आस्क्ड अबाउट द पेमेंट फॉर अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क द लेडी रिस्पॉन्डेड, आगे लिखेंगे द लेडी रिस्पॉन्डेड दैट यू डोंट ओव मी एनीथिंग। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द यंग लेडी ऑन कैलीज कैरेक्टर। ये भी आपको इसमें से पैसेज में से ही आंसर निकालना है। देन इसी, अच्छा एक और मैं बता दूं सीक्वेंस, जो मैंने यहाँ से रीड करके आंसर्स आपको अभी 2 बताए, इसी के आगे जब आप जाएंगे तो आपको आंसर्स इसी के आगे मिलेंगे। ये नहीं है कि आप ऊपर जाएंगे तो आंसर मिलेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि सीक्वेंस में ना पूछे जाएं क्वेश्चंस, वैसे सीक्वेंस में ही पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स में भी सीक्वेंस ही होता है एक। ठीक है, हाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाउ डिड डॉक्टर हावर्ड रिस्पॉन्ड टू द काइंड सेट ऑफ द लेडी।
ये भी आपको पैसेज में से ही मिलेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन द मॉरल ऑफ दिस मैसेज ओरिएंटेड स्टोरी। अब आपने अपना कमेंट लिखना है। कमेंट में आप ये भी लिख सकते हैं good deeds are answered by the Lord या by the people also good people। आप अपने कमेंट, जैसे हम एक किसी स्टोरी को पढ़ के या ड्रामे को देख के कमेंट करते हैं नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या कोई मैसेज डिलीवर करते हैं, तो आपने अपना मैसेज ओरिएंटेड स्टोरी जो ये आपको बताई गई है, तो आपने इसका कमेंट लिखना है। ठीक है, अपने ही वर्ड्स में लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वो नहीं है, और 2-3 लाइन्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं पड़ा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रोड अ समरी, रोड लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट होना चाहिए, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इसी कॉम्प्रीहेंशन का, इसी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का समरी आपसे पूछते हैं कि आप समरी लिखिए। कितनी बड़ी लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 10 है, तो 10 मार्क्स के हिसाब से आपने इसकी समरी बनानी है। अब वो कितनी होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम आप इसको 2 पेजेस तक लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 2.5। और आंसर शीट जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती है कोई, तो उसके पेजेस इतने बड़े नहीं होते जितने आप लोग रजिस्टर में या जो आजकल नोटबुक्स आ रही है उस तरह के नहीं होते। तो आप जब अगर लिखेंगे ना, तो इसका एक पेज से 2 पेज तक, 1.5 पेज तक तो चली जाती है आराम से उसमें आंसर शीट में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 1, 2 एंड 3, इसके जो है आपको चैप्टर्स में से आते हैं सारे के सारे। कमेंट ऑन द मॉरल ऑफ द स्टोरी चार्ल्स, ये स्टोरी चार्ल्स के ऊपर आया कमेंट करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अर्ली ऑटम, ये अर्ली ऑटम में से आया हुआ है। और बर्टी, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड क्लोविस रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बर्टी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इसमें से कोई सा भी एक करना है, ये आप याद करके जा सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं, ये कोई नए नहीं आते, लाइक हर साल कुछ ना कुछ रिपीटेशन होती है इसमें, बहुत इजी होते हैं ये भी। आपको भी इसका भी आंसर अपने टू द पॉइंट लिखना होता है, कोई लंबा आंसर नहीं लिखना होता। लाइक 4 to 5 लाइन्स, जितनी भी लाइन्स बन रही हैं, 3 to 4 या 4 to 5 या 6 लाइन्स, दैट्स इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सीन पैसेज आता है। सीन मतलब देखा हुआ, जो कि आपकी बुक में से होता है, सिलेबस बुक में से होता है, इंग्लिश की सिलेबस बुक में से होता है वो, और इसके मार्क्स होते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है सीन कॉम्प्रीहेंशन, भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि आपकी बुक में से ही आता है। तो ये द फर्स्ट डे अलोन एंड नाउ आई वॉज रियली अलोन एट लास्ट, स्टेडली डिक्लाइन इन एक्साइटमेंट एंड ऑल दिस। आपको पता चल जाएगा अगर आपने इसकी तैयारी करके गए हुए हैं बुक से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से पैसेज लिया गया है। अच्छा, ये जो अंडरलाइन हुए हुए हैं आपके वर्ड्स, ये क्या हैं, ये आपने इसके मीनिंग्स लिखने हैं। अभी आपको नेक्स्ट इसमें ABCD करके दिया हुआ है, 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उसके आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, दूसरा है 2 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का, चौथा 4 मार्क्स का। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसी के मीनिंग्स पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ए, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। ठीक है, हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड का मतलब भी टेकन है, कहाँ से ये पैसेज लिया गया है, आपकी कौन सी बुक से लिया गया है। अगर आप देखें तो ये लंदन रोड का लग रहा है मुझे, मैंने यही लिख के आए थे इसमें, हम लंदन रोड का है। जब वो अपना घर छोड़ के गया था तो उसने ये सब बोला था लोनलीनेस में। फिर सेकंड क्वेश्चन में आ जाए, व्हाट डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी फील व्हेन ही बिकेम लोनली। नरेटर का मतलब क्या होता है, नरेशन जो लिख रहा है उसको, जो बोल रहा है इस स्टोरी को, वो क्या फील कर रहा है व्हेन ही बिकेम लोनली, जब लोनलीनेस का एहसास किया, जब वो अपने आप को अकेला उसने महसूस किया, तो उसने क्या क्या बोला, वो ये सब है। आई वॉज रियली अलोन एट लास्ट। ठीक है, फिर आपके यही वर्ड्स आएंगे इसी में से, आपने पैसेज में से, या जब आपने तैयारी अगर आपको करके गए होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके चैप्टर के बुक्स में दिए हुए हैं आंसर्स इसके भी, तो ये आपने याद करके जाने हैं। 2 मार्क्स के हैं, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे या 3 to 4, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। व्हाट डिड ही डिज़ायर फ्रॉम हिज फैमिली एट द मोमेंट ऑफ लोनलीनेस। वो क्या चाहता था अपनी फैमिली में से, जब वो अकेला हुआ तो वो क्या सोच रहा था, वो क्या चाहता था। डिज़ायर मतलब विश, उसकी डिज़ायर्स, वो क्या चाहता था अपनी फैमिली से।
नेक्स्ट आप ये भी 2 मार्क्स का है, तो आपने 2 to 3 या 4 to 5 लाइन्स लिखनी है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो अंडरलाइन हुए वर्ड्स, ट्रैम्पलेड, स्टेडीली, और ट्रैम्पल्ड हो गया, रिलक्टेंस हो गया, और सॉलिटरी। ठीक है, इसके आपने वर्ड मीनिंग लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? यहाँ आपने एक हेडिंग आप यहाँ डालेंगे वर्ड की, यहाँ डालेंगे मीनिंग की, बीच में आप यहाँ पे लाइन डाल देंगे, यहाँ सारे वर्ड लिखेंगे, 4 वर्ड्स हैं, यहाँ पे उसके मीनिंग्स लिखेंगे। अगर आप याद करके गए होंगे तो आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर। ग्रामर है ये। इसमें आपके पास A B C D E और F होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस 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 बस। जैसे मैथ्स के लिए बोलते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करें आप कम है, उतना ही इसके लिए भी यही बोला जाएगा कि जितनी आपने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा ग्रामर हो जाएगा आपका। तो ग्रामर की कोई सी भी बुक ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऑथर स्पेसिफिक हो तो ही आप ग्रामर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर की कोई सी भी बुक ले लें, बीए बैचलर्स की लेना लाजमी है, लाइक 9 10 की भी ले सकते हैं, 11 12 की भी ले सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका ग्रामर होता जाएगा, हर क्लास के लिए यही है। अच्छा ये आप हम जब देखते हैं तो इसमें चेंज द वॉइस लिखा हुआ है। अदरवाइज वर्ब्स भी होते हैं, फर्स्ट में ही वर्ब डाल देते हैं, सेकंड में prepositions होती हैं, थर्ड में जो है आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में 5A देखें तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है वॉइस, चेंज द वॉइस। ठीक है, वॉइस कितनी? 3 दी हुई हैं, तो ये 3 मार्क्स का। यहाँ पर ये 3 मार्क्स का, अगर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5A में अंडर 5 क्वेश्चन है उसके, तो ये 5 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब इसी के क्वेश्चन 5 का B देखते हैं हम, तो उसमें लिखा हुआ है चेंज द नरेशन। नरेशन ये आप अगर देख लें तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज में दिया हुआ है, और जब लिखा हुआ हो द लीडर सेड कॉमा, तो दैट मीन्स ये क्या है? डायरेक्ट वॉइस। तो चेंज द नरेशन का मतलब यही हो गया कि आपने अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट लिख दें, और इनडायरेक्ट है तो फिर आपने उसको डायरेक्ट वॉइस में, नरेशन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन 5B में भी 5 आपको यही दिए हुए, चेंज द नरेशन। क्वेश्चन 5C में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने यहाँ पे वुड यू माइंड इफ फर्स्ट देख लेते हैं, तो ये आपने इनको फिल आउट करना होता है, ये भी ग्रामर का पोर्शन है। इफ़ ही डजंट कंप्लीट हिज असाइनमेंट बाय टुमारो, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने आगे जुमले अपने फिट इन करने हैं खुद से। इफ़ शी वी विल मिस द फ्लाइट, इफ़ वी विल नॉट रीच द एयरपोर्ट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ़ शी हैड सेव्ड मोर मनी लास्ट ईयर, तो आगे आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5D आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पे ये आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, माई पैटर्नल अंकल लिव्स इन। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ना यू आएगा तो उसके आगे आपने क्या लिखना होता है, आपको पता है? एन लिखना होता है। इन एन यूनिक कैसल, इन डैश, इतनी मिस्टेक्स हुई हुई है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं ये। इन 2 बार लिखा हुआ, इन डैश इन, यस, इन वेस्ट इंडीज़। यहाँ पे अगर आपको इन के आगे यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ आ रहा है, लाइक बड़ा कुछ, वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है, तो आप क्या लिखेंगे इसके आगे? द, इन द। फिर लास्ट ईयर व्हेन ही ट्रैवल्ड डैश पाकिस्तान, तो फिर क्या आएगा? लास्ट ईयर व्हेन ही ट्रैवल्ड इन, या टू आएगा? आप कमेंट्स में आंसर करके बताइए इसका। और ही बॉट डैश जाइलोफोन एंड डैश एल शेप्ड मनी बॉक्स फॉर मी, ट्रैवल टू द, या फिर इन आएगा, इन द पाकिस्तान। मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ, एंड देन यू कैन चूज फ्रॉम देम। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5E, फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। दोबारा से आर्टिकल्स आ गए, आर्टिकल्स आपने फिल इन करने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये भी 5 हैं, 5 ऑप्शन हैं इसके नीचे, आपने सारे करने होते हैं। क्वेश्चन 5F पे आ जाते हैं, सपोज यू हैपन टू मीट एन ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, कंपोज 5 WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? वेयर, व्हेन, हु, वेयर, वेयर दोबारा से बोला मैंने, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु और विच। ये 5 होते हैं WH क्वेश्चंस, बनाने होते हैं आपको, इन वर्ड्स के साथ बनाने होते हैं।
तो एक इन्होंने आपको एक वो दी हुई होती है सिचुएशन, जैसे आप सपोज यू हैपन टू मीट एन ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट कंपोज 5 WH। आप ऑफिसर से मिल रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उससे आपने 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आप फॉर्म करें, उसमें आपने पूछना क्या क्या वो भी इन्होंने बताया हुआ है, सिर्फ आपको सेंटेंसेस बनाने, क्वेश्चंस बनाने। सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूछें, टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आप क्या इसका बना सकते हैं, व्हाट सेफ्टी मेजर्स कैन बी टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन इस तरह से बन गया। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हीट स्ट्रोक इन समर, इस लाइन का आप दोबारा एक और क्वेश्चन बना दें। व्हाट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम heat stroke in summer question mark। then be sure to use 5 different WH words। WH words आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं हर टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपका राइट लेटर टू द चेयरमैन। ये कोई भी सिचुएशन दी हुई होगी, आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना होता है। यहाँ पे जो सिचुएशन दी हुई है वो ये है कि चेयरमैन के इलेक्ट्रिक को आपने लेटर देना है, किसके बारे में, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में बताना है। कंटिन्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग योर स्टडीज़। आपके घर में या इलाके में बार बार लाइट जाती है, तो आपने चेयरमैन के इलेक्ट्रिक इस कराची इलेक्ट्रिक को आपने लेटर लिखना है। किस तरह से लिखना है, वो फॉर्मेट आपको बुक्स में मिल जाएगा बहुत आराम से, और इंटरनेट पे भी मिल सकता है अगर बुक्स नहीं है तो। फिर और अच्छा, इसमें आपके पास चॉइस होती है क्वेश्चन नंबर 6 में, या तो लेटर लिखें या फिर सीवी। तो प्रिपेयर अ कवरिंग लेटर। अच्छा, सीवी के साथ कवरिंग लेटर लाजमी होता है। नॉर्मल लाइफ में भी कभी आप जॉब के लिए अप्लाई करें बाद में भी, तो आपने सीवी के साथ कवरिंग लेटर लाजमी लगाना होता है। अब हो गया है लाजमी, पहले तो नहीं था, बट अब अच्छा लगता है कि अगर आप सीवी रिज्यूमे के साथ या सीवी के साथ अपने सीवी और रिज्यूमे सेम वर्ड है, लाइक एक ही चीज़ के लिए दो वर्ड्स हैं, तो कवरिंग लेटर लगाएं ताकि उसका अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपकी कंपनी में भी, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं। और उस कवरिंग लेटर में आप उनकी कंपनी को लाइक नाम लिख रहे होते हैं, बाकायदा उसको कस्टमाइज़ करते हैं उस कंपनी नेम्स के साथ, और ये सब लिखते हैं। जो आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो आपने थोड़ा सा कवरिंग लेटर में शो करनी होती है कि मुझे ये सब आता है, तो आप मुझे जॉब के लिए प्रेफर करें, चूज़ करें। तो सीवी के साथ आपने कवरिंग लेटर लिखना है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ऊपर का लेटर अलग है और ये सीवी के साथ का लेटर अलग होता है। ठीक है। एंड अ सीवी इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होता है, इसी पे आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है, और सीवी जो आप याद करके जाएंगी वही होगा। इवन कवरिंग लेटर भी आप याद करके जाएंगे और उसी में आपको लाइक चेंजेस करनी है, कस्टमाइज़ कर देना है। कस्टमाइज़ का मतलब भी यही है, उसी के हिसाब से आपने उसको चेंज कर देना है। जैसे ड्रेस कस्टमाइज़ करते हैं ना हम लोग के, भाई मुझे कस्टमाइज ड्रेस चाहिए, लाइक मेरी पसंद का होना चाहिए, तो मैं उसमें चेंजेस कराना चाहता हूँ, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे करनी है कि सीवी और लेटर को आपने कस्टमाइज़ करना है। जो भी आपका एग्ज़ाम में टॉपिक आएगा उसी हिसाब से आपने उसको चेंज कर देना है। जो याद किया हुआ दिमाग में वही लिखना है, मगर थोड़ी सी चेंजेस कर देनी है। अच्छा, एन इंग्लिश मंथली मैगजीन सीक्स द सर्विसेज ऑफ एनर्जेटिक कंप्यूटर लिटरल्स फ्रेश बी ए है ये, B/A graduate to work as editor। Those who are ready to accept a challenging career must send their applications along with a CV। ठीक है, टू द मैनेजर HR। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने क्या लिखना है, किसको लिखना है, मैनेजर को। तो आप क्या लिखोगे सबसे ऊपर, टू द मैनेजर, टू बड़ा आएगा, टी बड़ा आएगा, द मैनेजर, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। ये एड्रेस स्टार्ट हो गया, H12 क्लिफ्टन ब्लॉक 6 कराची, लेटेस्ट बाय 26 दिसंबर 2016। तो ये आपने यहाँ पर एड्रेस जो भी आपका पैटर्न है जो आपने याद किया है, तो आपने उसके अंदर बस यही चेंज करना है, उस पर लिखना है ऊपर टॉप पे टू द मैनेजर, और फिर आपने एड्रेस लिखना है, जहाँ एड्रेस आ रहा है आपने ये वाला एड्रेस लिख देना है, अपनी तरफ से कोई और एड्रेस नहीं लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मटेरियल में अपना जो बीए का आपने लिख देना है कि मैं फ्रेश बीए हूँ, मैं कंप्यूटर लिटरेसी है मेरे, लिटरेसी मतलब लिटरल्स मतलब जानता है उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, लिटरेट हैं, आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है आपको, पढ़ा हुआ है, या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है वो बताएंगे। और सर्विसेज ऑफ एनर्जेटिक, लाइक एनर्जेटिक वो यंग पीपल को ही दे आर टारगेटिंग के, हमें यंग लोग चाहिए एनर्जेटिक हों, दे कैन वर्क मोर। तो एन इंग्लिश मंथली मैगजीन को हम लिख रहे हैं, तो हमने ये नाम भी मेंशन करना है।
ठीक है, एन इंग्लिश मंथली मैगजीन, तो इंग्लिश मंथली मैगजीन लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख लें इंग्लिश मंथली मैगजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कवरिंग लेटर में। आपको ये ज़रूर मेंशन करना होगा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंग्लिश इन रेफरेंस टू इंग्लिश मंथली मैगजीन for the job of this. I am BA graduate and I want to work as an editor in your इंग्लिश मंथली मैगजीन, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 होता है लास्ट आपका एसे। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब इसमें भी बहुत चॉइस है, कंफ्यूज ना हुआ करें कि लाइक मैं किस तरह से लिखूं। आपने इतने 5, 6 या 10 अगर आपने ऐसे याद किए हुए होंगे तो आप कोई से भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने किसी एक में लिखना है, कोई ज़्यादा आपने लाइक सोचना नहीं है, जल्दी से आपने चूज़ करना है। साइबर क्राइम्स बहुत कॉमन था उन दिनों जब 2016 में, तो ये आया था कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। अब आपने क्या करना है कि साइबर क्राइम्स का पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, देन आपने 2-3 पैरा का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, दो पैराज आर इनफ फॉर इंट्रोडक्शन। देन आपने नेक्स्ट पैराज में लिख देना, उसकी कॉजेज़ लिख देनी है, एंड देन 2-3 पैराज आपके कॉजेज़ के हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। एंड देन जो 2 या 3 पैराज होंगे आपके वो सॉल्यूशंस के हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपने हेडिंग डालनी है सॉल्यूशंस की, चाहें तो डाल सकते हैं, नो इश्यूज़, बट ऐसे में हेडिंग्स नहीं डलती हैं वैसे तो। आपको एक ही सीक्वेंस में पैराग्राफ्स बना बना के लिखने होते हैं। तो जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से आपके 3 पैराग्राफ्स, इसके 3 पैराग्राफ्स के लाइक 9-10 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, और आराम से आपका लाइक 2-3-4 पेजेस आराम से आपके 4 पेजेस का ऐसे तैयार हो जाता है लिखते हुए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये 7 का जो 2 है, द इशूज़ ऑफ बेगरी इन कराची, लाइक बेगर्स का जो इश्यूज़ हैं बहुत कराची में, वो आपने लिखने हैं। 3 में माई फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन लाइक आपका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। अच्छा, 2016 में सीपैक बहुत बहुत फेमस था। सीपैक वॉज चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर था, और इसमें आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अगर आपने सीपैक पढ़ा हुआ है। और हाईवे टू प्रॉस्पेरिटी, ये 2016 में बहुत हॉट टॉपिक था सीपैक का। इवन ये इंग्लिश के पेपर में भी आया था, और ये पाकिस्तान स्टडीज़ के भी पेपर में आया था। तो यहाँ पर हाईवे टू प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये है कि ये सीपैक के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हुई थी, एंड दैट वाज अ प्रॉस्पेरस थिंग फॉर पाकिस्तान, इवन कराची, इस्लामाबाद, एवरी सिटी। तो इन्होंने इसको ऐसा सीपैक करके आगे इसीलिए लिखा हुआ है कि आपने इसको लिखना है कि ये अच्छा एक कदम उठाया गया है टूवर्ड्स पाकिस्तान इकोनॉमी, हाईवे टू प्रॉस्पेरिटी, ताकि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे, ग्रो करे। ठीक है, ये है पेपर। अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ इसके बारे में कि इसका पैटर्न अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया, जस्ट फॉर द समरी ऑफ दिस वीडियो आई एम समराइजिंग। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट अगर आपको भी अभी भी स्टिल क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास 15 मार्क्स का होता है, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। ये कहीं से भी आ सकता है, लाइक फ्रॉम एनीवेयर। दूसरी किताबों से भी आ सकता है, 9, 10, 7, 8 की क्लास से भी आ सकता है, किताबों से आ सकता है, बुक्स से, ई बुक्स से आ सकता है, इंटरनेट की रीडिंग, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स अगर आप पढ़ते हैं वहाँ से भी आ सकता है, एफबी के पेजेस होते हैं, स्टोरी टेलिंग के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से भी आ सकता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, डोंट टेक एनी टेंशन। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, और मैंने आपको भी बताया कि 2 से 3 लाइंस लिखनी होती हैं, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, पैसेज में से ही आंसर निकालने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि आपने कैसे आंसर करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था 5 मार्क्स का, समरी ऑफ पैसेज ऑफ क्वेश्चन 1 ही, क्वेश्चन 1 की ही समरी लिखनी होती है आपको। समरी इज़ समथिंग जो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था 10 मार्क्स का, आंसर ओनली 2 क्वेश्चन आंसर्स, ये सिलेबस की बुक से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का होता है, सीन कॉम्प्रिहेंशन, ये बुक से ही आता है सिलेबस की। और क्वेश्चन नंबर 5 होता है 15 मार्क्स का, या तो ये लेटर होता है या सीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 होता है ग्रामर, 30 मार्क्स का, और इसमें फर्स्ट
यूजुअली बीए के पेपर में डिफरेंट, अगर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज यही पैटर्न आता है। वर्ब्स पहले पार्ट में होते हैं, ए में वर्ब्स होते हैं, बी में प्रपोजिशंस होती हैं, सी में आर्टिकल्स होते हैं, डी में चेंज द वॉइस होता है, ई में चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच होता है, और एफ पार्ट में होता है 5 WH क्वेश्चंस। 5 WH क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु। ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। हो सकता है कि ये क्वेश्चन, ये 5 WH क्वेश्चन हैं वो पहले आ जाएं और वर्ब्स जो हैं लास्ट में चले जाएं। ये ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है पैटर्न में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो कोई इसमें आपको वो नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि अगर एक ही जगह सी पहले दे दिए उन्होंने, लाइक आर्टिकल्स पहले आ गए, वर्ब्स नीचे चले गए, या 2 दफ़ा आर्टिकल्स आ गए, जो मैंने अभी आपको पेपर दिखाया वो भी उसमें आर्टिकल्स भरे हुए थे, 5 WH क्वेश्चंस थे। तो ये सब आते हैं, मिक्स्ड आता है इसमें, तो डोंट गेट कंफ्यूज, तैयारी करके जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट होता है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, कोई भी एक ऐसे आपको लिखना होता है, राइट 1 ऐसे फ्रॉम एनी 4 टॉपिक्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इसमें भी। तो ये 15 मार्क्स का होता है, मैंने अभी आपको बता दिया किस तरह से आपने लिखना होता है। तो दिस वाज एन एग्जाम पैटर्न, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इंग्लिश पेपर पैटर्न फॉर BA BCom है ये। और 15 मार्क्स अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समरी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फ्रॉम द बुक, सिलेबस बुक, 10 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सीन कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स की। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 लेटर या CV 15 मार्क्स। क्वेश्चन 6 ग्रामर ABCDEF 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे 1 2 3 4 में से कोई सा एक करना है, 15 मार्क्स। So I hope you like this video. Gives it a thumbs up, like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.